टूथ एब्सेस या डेंटल एब्सेस या आम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो दांत में पस बनना। दांत के आसपास एक पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके अंदर पस भरा रहता है और इसका मेन कारण होता है हमारे दांत और उसके आसपास के एरिया में इन्फेक्शन होना, मतलब दांत और मसूड़ों में इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से हमारे दांत के आसपास का जो टिश्यू होता है वो डैमेज होने लगता है। और अगर हमने टाइमली इसका इलाज नहीं किया तो ये हमारे बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता है और सीरियस हेल्थ कंसर्न कॉज कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि टूथ एब्सेस अपने आप ठीक नहीं होता। अगर आपके दांत में पस बन गया है तो वो अपने आप ठीक नहीं होगा किसी भी घरेलू तरीके से। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, तभी ये ठीक होगा। आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो देखना आपके लिए क्यों जरूरी है। आप इस वीडियो को क्यों इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ डेंटल एब्सेस या टूथ एब्सेस को डिटेल में। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टूथ एब्सेस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, टूथ एब्सेस या दांत में पस एक पस से भरा हुआ पॉकेट होता है हमारे दांत के आसपास और इसका मेन कारण होता है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि हमारे दांत और हमारे मसूलों के थ्रू फैलता है। अगर आपके मुंह में एब्सेस है या फिर आपके दांत में पस है तो वो दिखेगा कैसा आपको, फिर जो भी एरिया इन्वॉल्व है उसके आसपास आपको बॉयल या फिर पिंपल जैसी चीज दिखेगी मसूड़ों में। इसके साथ साथ लाल होगा, दर्द होगा वहां पे, और कभी कभी आपको पस डिस्चार्ज जैसी चीज भी दिख सकती है या फिर फील हो सकती है। तो ये जो एब्सेस होता है ये अलग अलग जगह में हमारे माउथ में हो सकता है और ये अलग अलग कारणों से हो सकता है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं एब्सेस बनने के हमारे मुंह में, ये जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है जिंजाइवल एब्सेस या फिर मसूड़ों में एब्सेस बनना। ये जनरली हमारे दांत को अफेक्ट नहीं करता। जो भी प्लाक का फॉर्मेशन हमारे दांत के आसपास हुआ है तो वो हमारे दांत के साथ साथ मसूड़ों को भी अफेक्ट करता है और उस केस में कभी कभी ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये अंदर की तरफ इन्वेड कर देते हैं और वहां पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पस का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा टाइप होता है पेरीअपिकल एब्सेस। पेरीअपिकल एब्सेस का मतलब होता है किसी कंडीशन में अगर आपके दांत में सड़न लगी हुई है या फिर आपके दांत में चोट लगी या आपका दांत फ्रैक्चर हो गया है तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे दांत से होते हुए, मतलब हमारे दांत के इनामल से पास ऑन होते होते हमारे दांत के पल्प, जो जहां पे बहुत सारे नर्व्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां पहुंच जाता है और उस ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हमारे दांत के टिप तक पहुंच जाता है और वहां पे पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें कि पस भर जाता है। इसको हम पेरियापिकल एब्सेस बोलते हैं। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है पेरियोडोंटल एब्सेस। हमारा दांत जब हमारे जबड़े में होता है तो उसे एक होल्डिंग मैकेनिज्म होता है जो हमारे दांत को अपनी जगह पे रखता है, जिसको हम पेरियोडोंटल सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे दांत में जो फाइबर्स होते हैं अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाए, वहां से बैक्टीरिया हमारे दांत के रूट तक पहुंच जाता है तो हमारे मसूड़ों और दांत के बीच में भी पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम पेरियोडोंटल एब्सेस बोलते हैं। ये जो बैक्टीरियल पॉकेट होता है, ये जो एब्सेस होता है जिसमें पस भरा हुआ होता है, वो जनरली एक कंसाइज्ड एरिया होता है या फिर एक लिमिटेड एरिया होता है। बट अगर हमने इस पे टाइमली एक्शन नहीं लिया, टाइमली हमने ट्रीट नहीं किया, तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये धीरे धीरे हमारे जबड़े के बोन या फिर हमारे जॉ बोन को अफेक्ट करता है और उसके बाद वो हमारे फेस के एरिया पे भी अफेक्ट करने लगता है। इसलिए कई बार जब दांत में एब्सेस होता है तो हमारे फेस पे सूजन आने लगता है। इसका मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन है वो हमारे दांत से ट्रेवल करके हमारे फेस के आसपास के एरिया को अफेक्ट कर रहा है। बहुत ही रेयर केस में बट ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें ये जो इन्फेक्शन होता है, डेंटल एब्सेस होता है, ये हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में भी ट्रैवल करने लगता है। जैसे कि हमारे ब्लड वेसल से ट्रैवल करके ये हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है, जिसको कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, जो हार्ट का इन्फेक्शन होता है। और साथ साथ ये कभी कभी हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाता है, जिसको कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत में पस बन रहा है तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो भी टाइमली।
अब बात करते हैं कि किनको टूथ एब्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कौन लोग हैं जो इससे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहला आता है जो लोग स्मोक करते हैं, उनमें एब्सेस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनमें 2 गुना चांस होता है एब्सेस बनने का दांत में, अगर उनके दांत में कोई भी इंफेक्शन है या उनके मुंह में इंफेक्शन है। इसके साथ साथ अगर आपके मुंह में सलाइवा की क्वांटिटी कम है या आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, आपको ये लगता है कि आपका जो मुंह है वो थोड़ा सूखा सूखा है, उसमें थूक की कमी है, उस केस में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे दांत के, और जिसकी वजह से एब्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी तरीके का मेडिसिन ले रहे हैं या फिर आप किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, सपोज डायबिटीज या फिर कोई भी इंफेक्शियस डिजीज, उस केस में भी एब्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो बैक्टीरिया से लड़ने का जो हमारे बॉडी का क्षमता होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर दांत में इन्फेक्शन है या हमने ओरल हाइजीन अपना मेंटेन नहीं किया अच्छे से, हमारे दांत में सड़न लगी हुई है, उस केस में एब्सेस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या होता है पेरियापेकल एब्सेस या फिर टूथ एब्सेस का। अगर आपके मुंह में या फिर आपके दांत में आपको लग रहा है कि एब्सेस है, तो आपको कंटिन्यूअस पेन होगा, दिन रात पेन हो सकता है आपको, या फिर जब आप खाना खाते हैं तो वो पेन ज्यादा बढ़ जाता है, रात को सोते समय वो पेन ज्यादा बढ़ेगा। मतलब जैसे ही आप लेटेंगे तो दांत का प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से पेन ज्यादा हो जाता है। अगर उस दांत को हल्का सा भी टच कर दिया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। साथ के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आपके मुंह से पस का डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपके टेस्ट में अल्टरेशन आ सकता है, आपका टेस्ट चेंज हो सकता है, आपके मुंह से गंदी बदबू आ सकती है पस फॉर्मेशन की वजह से। और जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे गम्स जो है वो स्वेल्ड होंगे, मतलब मसूड़ा सूजा हुआ होगा, रेड होगा और बहुत ही पेनफुल होगा। अब बात करते हैं कि टूथ एब्सेस क्यों होता है, किस कारण से दांत में पस बन जाता है। हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं, आपको पता है, गुड बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर उस बैक्टीरिया को एक्सेस मिल गया, कहीं भी अगर ओपनिंग उस बैक्टीरिया को मिल जाती है ताकि वो दांत से पास ऑन होकर के, हमारे इनामल से पास ऑन होकर के अंदर के स्ट्रक्चर को क्रॉस कर सके। सपोज अगर आपके दांत में कैविटी होती है तो आपका जो इनामल होता है वो डैमेज हो जाता है। जब डेंटिन डैमेज होता है तो जो पल्प होता है, जहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो ओपन हो जाता है। तो बैक्टीरिया जो है हमारे मुंह से हमारे दांत के पल्प तक पहुंच जाता है, और उसके बाद वो हमारे जड़ से आसपास के एरिया में इंफेक्शन कॉज कर सकता है। या फिर अगर आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम है, आपके मुंह में पॉकेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मसूड़े नीचे जा रहे हैं, मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, उस केस में भी दांत और मसूड़ों के बीच में गैप आने लगता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसको एक रास्ता मिल जाता है हमारे मुंह से हमारे दांत के जड़ तक पहुंचने का, और वहां पर वो ग्रो करके एब्सेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है मसूड़ों की कमजोरी पे, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। या फिर किसी कारण से आपके दांत में चोट लगी या फिर आपके दांत में फ्रैक्चर हो गया, उस केस में भी अगर इन्फेक्शन को टाइमली हमने ट्रीट नहीं किया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस 100% होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके दांत में एब्सेस या आपको लग रहा है कि टूथ एब्सेस है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से आपको जा करके इसका चेकअप कराना है। डॉक्टर क्लिनिकली देख करके जो सिम्टम्स है उसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद दूसरा काम होता है वहां पे एक्सरे लेना। उस दांत का एक्सरे लेंगे, चाहे वो छोटा एक्सरे लें या फिर बड़ा एक्सरे लें। एक्सरे लेने के बाद उनको ये एक्चुअली पता चलता है कि जो एब्सेस है या फिर जो पस का फॉर्मेशन है वो कितना बना है, और दांत के आसपास के एरिया में कितना जो बोन लॉस है या फिर जो हड्डी का लॉस है वो कितना हुआ है। वो एस्टिमेट जब डॉक्टर लगा लेता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। डेंटिस्ट आपसे बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान शेयर करेंगे, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपके दांत के ऊपर किया जाएगा। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं अगर आपके दांत में एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया है। तो सबसे पहला, अगर आपके दांत में एब्सेस है, मतलब आपके दांत के आसपास सूजन है या फिर पस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है इंसिजन और ड्रेनेज, मतलब उस एरिया में छोटा सा चीरा लगा करके जितना भी पस है उसको निकालना, और उसके बाद एंटीबायोटिक का कवरेज दे करके उस एरिया को ट्रीट करना। बट कई बार क्या होता है, छोटा एब्सेस होगा जो कि दांत के एरिया के आसपास ही होगा सिर्फ, तो उस केस में नॉर्मल आरसीटी जो हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसमें हम दांत में एक होल करते हैं जो कि जड़ तक कनेक्टेड होता है।
और उससे जो भी पस है वो धीरे धीरे ड्रेन होकर के निकल जाता है एंड उसके बाद उस आरसीटी के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, मतलब आपके दांत और जड़ों में फिलिंग मटेरियल भरा जाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि आप पेन किलर ले लेते हैं, आपको लगता है कि आपके दांत का इन्फेक्शन खत्म हो गया है, बट एक्चुअली वो आपके दांत को इतना सीवियरली डैमेज कर चुका होता है कि दांत निकलवाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन होता है, डॉक्टर आपको आपका दांत निकलवाने का ऑप्शन सजेस्ट करेंगे और उसके बाद एंटीबायोटिक का कवरेज आपको दिया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि टीथ एब्सेस अपने आप ठीक होने वाला नहीं है। अगर आप मेडिसिन के भरोसे हैं, अगर आप पेन किलर या फिर एंटीबायोटिक भी लेते हैं, तो ये सिर्फ टेम्पररी आपको रिलीफ देता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो दर्द है वो खत्म हो गया है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्फेक्शन आपके दांत को इतना ज्यादा अफेक्ट कर देता है, इतना सीवियरली अफेक्ट कर देता है कि आपके दांत के सारे नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, तो आपको पेन का सेंसेशन ही नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके दांत में कैविटी है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, तो अगर आप इनिशियल डेज में ही चले जाते हैं, अगर आप शुरुआती दिन में ही चले जाते हैं, तो आपके दांत में कम से कम ट्रीटमेंट होता है और आपका दांत बच जाता है। सीवियर केसेस होगा तो ट्रीटमेंट ऑप्शन भी उतना ही अग्रेसिव होता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन भी आपको उसी तरीके से दिया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।